राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन का महीना क्यों विशेष है, इसका भगवान कृष्ण से क्या संबंध है, भगवान कृष्ण ने इस मास को अपना नाम क्यों दिया, इसके साथ ही इस मास में कौन कौन से विशेष पर्व होते हैं, इस कल्याणकारी मार्गशीर्ष मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। सनातन धर्म में साल के 12 महीनों का विशेष महत्व है। हर मास में अनेक पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक महीने में किसी न किसी भगवान का जन्मोत्सव पर्व या उनसे जुड़ा हुआ महीना होता है। कार्तिक मास के बाद आता है मार्गशीर्ष मास का महीना, इसे अगहन का महीना भी कहते हैं। इस मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को मृगशिरा नक्षत्र रहता है। इस वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास का नाम दिया गया। बंधुओं, ये हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां महीना माना जाता है। इस महीने में अनेक पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। बंधुओं, इस महीने की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। जैसे कार्तिक मास में भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं, माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होती हैं, उनका दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। इसी तरह मार्गशीर्ष मास की भी विशेष महिमा है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया, उसको विष्णु मास कहते हैं, और मार्गशीर्ष मास को भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, यानी कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, व्रतों में मैं मौन व्रत हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष हूँ। इस तरह की बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना मेरा स्वयं का महीना है। शास्त्रों के मुताबिक गोपियों ने भगवान कृष्ण को बाल रूप में देखा, लेकिन उसी वक्त उन्होंने प्रार्थना की कि यह हमें पति रूप में प्राप्त हों, जीवन साथी के रूप में प्राप्त हों। तब भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को अपना नाम दिया और कहा कि इस महीने में जो लोग शास्त्र विधि से पूजा अर्चना करेंगे, स्नान दान करेंगे और मेरी उपासना करेंगे, उनके जीवन की सभी बाधाओं को मैं दूर करूंगा, उनके हर संकट को मैं निवारण करूंगा। इसके साथ ही वो व्यक्ति सभी सुखों का भोग जीवन में प्राप्त करेगा और अंत में मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करेगा। तो मार्गशीर्ष मास का संबंध भगवान कृष्ण से है। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप ही मार्गशीर्ष मास को बताया। इस महीने में भी अनेक पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। इस महीने में यदि हम शास्त्रों की बात करें, इसकी महिमा की बात करें, तो सतयुग में इसी महीने से मार्गशीर्ष मास से ही साल की शुरुआत होती थी, यानी कि नव संवत्सर का पर्व मनाया जाता था। मार्गशीर्ष मास को ही कश्यप ऋषि ने कश्मीर की स्थापना की थी, जो आज भारत का अभिन्न अंग है। तो इस मार्गशीर्ष मास की विशेष महिमा शास्त्रों में है। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं अपना स्वरूप बता ही दिया। इस महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी के व्रत होते हैं, जिनमें एक उत्पन्ना एकादशी है और एक मोक्षदा एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी यानी कि एकादशी माँ का जन्मोत्सव पर्व। इस एकादशी तिथि को मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, तो उनका एकादशी का पर्व उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यदि आप एकादशी व्रत का अनुष्ठान
वर्ष भर का उठाना चाहते हैं तो सभी लोगों को इस उत्पन्ना एकादशी तिथि से ही एकादशी व्रत का अनुष्ठान उठाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी होती है। इस दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास में ही शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी का पर्व और गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की राम तिथि में, पंचमी तिथि में राम जानकी विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। यानी कि भगवान राम का विवाह मार्गशीर्ष मास में हुआ और बांके बिहारी जी जो वृंदावन में हैं वो मार्गशीर्ष मास की पंचमी के दिन निधवन में हरिदास जी के समक्ष प्रकट हुए थे। इसलिए इसको बिहारी पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरवाष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी कि भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि भगवान दत्तात्रेय और मां अन्नपूर्णा को समर्पित है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय सभी संतों के इष्ट देव माने जाते हैं। मां अन्नपूर्णा का भी जन्मोत्सव पर्व मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इस तरह से बंधुओं, इस मार्गशीर्ष मास की महिमा है। इसमें ये सब पर्व विशेष रूप से मनाए जाते हैं। बंधुओं, इस बार 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास शुरू हो रहा है और 15 दिसंबर को समाप्त होगा। 16 नवंबर को सूर्य संक्रांति का पर्व होगा। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही मार्गशीर्ष मास का पर्व शुरू होगा। बंधुओं, इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी चर्चा करते हैं। इस महीने में भगवान कृष्ण ने इस महीने को स्वयं का स्वरूप दिया। इसलिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत संकल्प लेकर के उपासना करें। भगवान राधा कृष्ण का नित्य प्रति अभिषेक करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो अभिषेक करें उसका प्रतिदिन। चंदन से उनका श्रृंगार करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। अपने इष्ट देव की उपासना करें। प्रतिदिन व्रत संकल्प लेकर ही पूजा करनी चाहिए और उसके बाद आरती करें। भगवान कृष्ण के मंत्र का जप इस महीने में अवश्य करना चाहिए। मैं एक मंत्र आपको निवेदन कर रहा हूँ, बड़ा अमोघ मंत्र है। इस मंत्र की कम से कम एक माला आप प्रतिदिन जप करें, जिससे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो। मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम। बहुत सरल मंत्र है, क्लीम कृष्ण क्लीम। इस मंत्र का अनुष्ठान इस महीने में अवश्य करना चाहिए। इस तरह से आप इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान कृष्ण के चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही इस महीने में विशेष रूप से शंख की पूजा की जाती है। तो आप नित्य प्रति, आपके घर में यदि शंख है तो उसमें जल भर करके रखें, उसको चंदन लगाएं, पंचोपचार विधि से उसका पूजन करें और उस जल को अगले दिन पूरे घर में आप छिड़कें तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस महीने में शंख की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस महीने में हमें विशेष रूप से गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान इसी महीने में दिया था। तो इस महीने में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ 1 या 2 अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में इसका पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष के पाठ का भी विशेष फल
इस महीने में बताया गया। गजेंद्र मोक्ष अष्टम स्कंद में श्रीमद् भागवत के में गजेंद्र मोक्ष के 4 अध्याय हैं, जिसमें जो हाथी का पैर मगर पकड़ लेता है, उस वक्त जो हाथी भगवान श्री हरि की विनती करते हैं, तो वो गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण इस महीने में अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से, गीता का पाठ करने से हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। यदि वो अधम गति में है या काल मृत्यु में है तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप गीता का पाठ इस महीने में अवश्य करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इसके साथ आप इस महीने की दोनों एकादशी का व्रत अवश्य रखिए, क्योंकि एक एकादशी तो विशेष है, उत्पन्ना एकादशी, जिसमें एकादशी तिथि का ही जन्म हुआ, और दूसरी है मोक्षदा। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए इस मार्गशीर्ष मास की दोनों एकादशी का व्रत सभी लोगों को रहना चाहिए। इस महीने में क्या न करें? देखिए, इस महीने में आप बड़े शांत भाव से रहें, क्रोध करने से बचें, किसी की ईर्ष्या, निंदा, चुगली करने से बचें, घर में क्लेश का वातावरण बनाने से बचें। इसके साथ ही इस महीने में तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। जिस तरह से आपने कार्तिक मास में व्रत रखे, उसी तरह इस महीने में भी संयमित रह करके रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने पर सीधी दृष्टि भगवान कृष्ण की है। मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें। प्रतिदिन आप भगवत आराधना करें, और इस महीने में जिस दिन भी आप व्रत रख रहे हैं, उस दिन बाल और नाखून भूल कर भी ना काटें। इसके साथ इस महीने में विशेष रूप से और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो अपने से बड़ों को किसी भी तरीके से कष्ट न पहुंचाएं, पशु पक्षी और प्रकृति को भी कष्ट न पहुंचाएं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें मार्गशीर्ष मास का महीना व्यतीत करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग मार्गशीर्ष मास में भगवत उपासना करते हुए, भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए संयमित होकर के व्यतीत करते हैं, तो उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उनको राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है, उनको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और स्वर्ग के बाद भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो मार्गशीर्ष मास परम कल्याणकारी मास है, भगवान कृष्ण का स्वयं का महीना है, भगवान कृष्ण का स्वयं का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है। तो इसलिए बंधुओं, मार्गशीर्ष मास में भी हम कार्तिक मास की तरह संयमित रह करके पूजा उपासना करें, जिससे कि हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, हमारे ग्रहों की बाधाएं दूर हों। बंधुओं, बड़े आनंद के साथ आप इस मार्गशीर्ष मास को भी मनाइए, जिससे आपके जीवन में आनंद हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।